हेलो एवरीवन। एमआईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो के टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन कुछ को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के एक स्टेट डिस्कस करेंगे और एक कंट्री डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, टोमान विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज द न्यूली प्रपोज करेंसी ऑफ विच कंट्री। अभी हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी को तोमान करने का फैसला किया। अगला क्वेश्चन है, द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर इंडियन पीएम राजीव गांधी इज ऑब्जर्व्ड एज एंटी टेररिज्म डे। अभी हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका नाम था राजीव गांधी, उनकी डेथ एनिवर्सरी पर एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। आपको बताना है किस दिन मनाया जाता है। रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च अ रोबोट बंदीकोट। अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा एक रोबोट जिसका नाम है बंदीकोट लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व ऑन। अभी हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ जो दिवस मनाया गया वह कब मनाया गया आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, IRCTC हैज टाइड अप विद विच बैंक टू लॉन्च टचलेस कार्ड्स। अभी हाल ही में IRCTC ने किस बैंक के साथ यानी कौन से जो कार्ड्स हैं उनके साथ साझेदारी की है टचलेस यानी संपर्क रहित कार्ड लॉन्च करने के लिए। चलते हैं रिवीजन कुछ के आंसर देख लेते हैं। तोमान है जो है ईरान करेंसी है। तोमान जो करेंसी है वह ईरान की है और अभी तोमान की जो करेंसी है उसे बदलकर अब तोमान कर दिया जाएगा। और तोमान के प्रेसिडेंट कौन है तो तोमान के प्रेसिडेंट हसन रोहानी। ईरान के प्रेसिडेंट कौन है तो ईरान के प्रेसिडेंट है हसन रोहानी। ईरान में ही भारत के द्वारा चाबहार पोर्ट भी डेवलप किया गया था। जो राजीव गांधी की डेथ एनिवर्सरी पर जो एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 मई को। 21 मई को राजीव गांधी की डेथ एनिवर्सरी पर एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। जो बंडी कोड रोबोट है उसे असम ने लॉन्च किया है और असम ने इसे गुवाहाटी नगर पालिका निगम में तैनात किया है। वहाँ की जो सीवर मैन होल की सफाई के लिए इस रोबोट को लॉन्च किया गया है। बात असम की है तो असम की ही हिमा दास, और हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से ही जाना जाता है और हिमा दास ही एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर भी है। जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसे हर साल हम 30 जुलाई को मनाते हैं। 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। और जो हमारे संविधान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 हमें संविधान में बताता है कि मानव तस्करी एक अपराध है। IRCTC ने SBI के साथ समझौता किया है टचलेस कार्ड लॉन्च करने के लिए। IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा SBI कार्ड के साथ समझौता किया गया है। चलते हैं आज की करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला सूचकांक में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है। तो नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला सूचकांक में यह है छत्तीसगढ़ का जिला, इसका नाम है बीजापुर, यह पहले स्थान पर रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। रीभोई जो मेघालय का जिला है जो दूसरे स्थान पर है और बहराइच जो यूपी जिला है वह तीसरे स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट को हर साल नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला पहले स्थान पर रहा। बात नीति आयोग की है तो नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो अभी प्रेजेंट टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का जो CEO है नीति आयोग के वो है अमिताभ कांत और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित बेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में कौन भारतीय ग्रैंड मास्टर दूसरे स्थान पर रहे। तो अभी P हरिकृष्णन जो एक भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं वो है इस सम्मेलन में फेस्टिवल में दूसरे स्थान पर रहे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। यह है P हरिकृष्ण और यह इस फेस्टिवल में दूसरे स्थान पर रहे हैं। इसे स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट कंपनी ने UPI पेमेंट लिंक MPay.me लॉन्च की है। तो अभी मोबीक्विक के द्वारा इस UPI पेमेंट लिंक को लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। मोबीक्विक ने इस MPay.me लिंक को लॉन्च किया है। बात मोबीक्विक की है तो इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में, और इसके CEO कौन है तो विपिन प्रीत सिंह मोबीक्विक के CEO है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 से निपटने के लिए आश्रय मेडिकल बेड विकसित किए हैं। तो अभी DIAT जो एक पुणे विश्वविद्यालय का एक इंस्टीट्यूट है उसी के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए
आश्रय मेडिकल बेड विकसित किए गए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। इस प्रकार के होते हैं आश्रय मेडिकल बेड और इसे पुणे विश्वविद्यालय के एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा विकसित किया गया है। DIAT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DIAT का फुल फॉर्म होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, और इसी के द्वारा इस आश्रय नामक आइसोलेशन बोर्ड को विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ICRA ने अपने MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ICRA ने अभी N शिवरामन को अपने MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ये है N शिवरामन और इन्हें ICRA के द्वारा अपने MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ICRA एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? गुड़गांव हरियाणा में। और इसके जो निदेशक हैं वो कौन है? अरुण दुग्गल इसके निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनिल मुरली का निधन हो गया, वे कौन थे? तो अनिल मुरली एक अभिनेता थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही। ये अनिल मुरली और यह एक मलयालम अभिनेता थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे PM मोदी के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हार्दिक सतीश चंद्र को PM मोदी के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये है हार्दिक सतीश चंद्र और इन्हें PM मोदी के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यह 2010 बैच के IAS अधिकारी है और यह अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सचिव बने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेटीएम मनी के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही। ए है वरुण श्रीधर और इन्हीं को अब पेटीएम मनी के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। बात पेटीएम की है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। और पेटीएम संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा पेटीएम के संस्थापक है। और पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन। हाल ही में रजत भाटिया ने संन्यास की घोषणा की है और किस खेल से जुड़े हैं? तो रजत भाटिया एक क्रिकेट प्लेयर है और उन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ये है रजत भाटिया, यह एक क्रिकेट प्लेयर है और यह घरेलू ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं और इन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स से भी IPL में खेल चुके हैं और यह कई टीमों से IPL में खेल चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला कानून पास किया गया है? तो अभी टर्की में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला कानून पास किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बात टर्की की है तो टर्की ए है मैप में टर्की का एक तरफ बॉर्डर ब्लैक सी के साथ शेयर होता है यानी काला सागर के साथ, और दूसरी तरफ इसके मेडिटेरियन सी है यानी भूमध्य सागर इसके साथ है। टर्की का जो इस्तांबुल है यह यूरोप में आता है और टर्की को इधर का हिस्सा एशिया में आता है। टर्की को यूरोप के मरीज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की कैपिटल क्या है? अंकारा टर्की कैपिटल है। यहाँ की करेंसी है टर्किश लीरा और यहाँ के प्रेसिडेंट है कौन है? तो एर्डोगन यहाँ के प्रेसिडेंट है। यह एशिया यूरोप यूरोप में दोनों में आता है। और यहाँ पर हजिया सोफिया नाम का जो म्यूजियम था उसे टर्की गवर्नमेंट ने अब एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लीजन लॉन्च किया है? तो अभी इसमें ऑप्शन नहीं है। अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन लीजेंड को लॉन्च किया गया है। अमेरिका ने ऑपरेशन लीजेंड को लॉन्च किया है और यह ऑपरेशन इसलिए लॉन्च किया है वहाँ पर जो संगीन अपराध होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, और इस ऑपरेशन को अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है? तो अभी उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा उत्तराखंड की पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी भाई है। और इस हेलीकॉप्टर सेवा को पवन हंसराज लिमिटेड के जो हेलीकॉप्टर हैं उनके द्वारा शुरू किया गया है। बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और उत्तराखंड ने अपनी नई ग्रीष्मकालीन कैपिटल को ग्यारसीन को घोषित किया है। उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ की वन्य बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में ही अभी हाल ही में होप पोर्टल लॉन्च हुआ था जिसका फुल फॉर्म होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, और उत्तराखंड में ही पहला लैकिन पार्क भी विकसित किया गया था। उत्तराखंड में ही देश की सबसे बड़ी तितली भी खोजी गई थी और उत्तराखंड में ही स्नो लियोपार्ड्स के लिए कंजर्वेशन सेंटर भी उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इस नेशनल पार्क से होकर रामगंगा नदी गुजरती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क और इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। आज हम स्टेट में असम को डिस्कस करेंगे। यह मैप में
असम। असम का बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट की सभी स्टेट के साथ शेयर होता है। इसका बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और यहाँ पर जो त्रिपुरा है और मिजोरम है सभी के साथ शेयर होता है। यहाँ की कैपिटल क्या है? असम कैपिटल दिसपुर। यहाँ के सीएम सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर जगदीश मुखी। यहाँ की विधानसभा में 26 सीटें, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। यहाँ पर सुबनसिरी रिवर है, लोहित रिवर है और ब्रह्मपुत्र रिवर भी यहीं पर है। लोहित रिवर पर पिछली साल भूपेन हजारिका के नाम पर एक ब्रिज बनाया गया था। अभी सुबनसिरी रिवर पर एक डोपरो जो ब्रिज भी बीआरओ के द्वारा बनाया गया। बीआरओ मतलब बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर बिहू और भोतल डांस फॉर्म कंडक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरांग नेशनल पार्क। अब ही असम में एक नया नेशनल पार्क और बन गया है जो वहाँ पर देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, अब उसे नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। कंट्री में आज हम ब्राज़ील को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में ब्राज़ील। ब्राज़ील एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और ब्राज़ील से होकर इक्वेटर भी गुजरती है और इसी से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरती है। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। यहाँ की करेंसी ब्राज़ीलियन रियाल और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जेल बोल्सोनारो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं जो 26 जनवरी 2020 को भारत के चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है पोर्टुगीज। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर, हाल ही में किसने प्रीमियर लीग गोल्डन बूट्स अवार्ड जीता था? तो अभी जेमी वार्डी के द्वारा प्रीमियर लीग गोल्डन बूट्स अवार्ड जीता था और यह एक फुटबॉल का अवार्ड है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक इस्तेमाल करने वाली 5 महिलाओं को 2 साल की सजा सुनाई है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।